जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एक दफ़ा फिर से खुदावंद की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और खुदावंद यीशु मसीह में मेरे लिए ये बहुत एज़ाज़ की बात है कि खुदावंद मुझे बार बार नेशनल टीवी पर आने की बरकत बख्शता है कि मैं यहाँ पर आऊँ और उसके कलाम को शेयर कर सकूँ। और दुनिया के बहुत से ममालिक में ये देखा जा रहा है और खुदावंद इस चैनल को और ज़्यादा बरकत दे और ज़्यादा बढ़ाए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के हादम पास्टर एमैनुअल बाबर और भाई तारिक साहिब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमेशा मुझे याद रखते हैं। खुदावंद इनको बहुत बरकत दे। इसी तरह आज जब मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम को लेकर आई हूँ तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है अंगूर का हकीकी दरख्त। अगर आपके पास बाइबल है तो आप ज़रूर खुदावंद के कलाम को खोल सकते हैं और मैं पढ़ूंगी खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान और उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक मैं पढ़ूंगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। अजीज़ों, इससे पहले कि हम कलाम को शेयर करें मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करूँगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़ी माँ होती है और इसका एक बेटा होता है और जो बेटा है वो अपनी माँ की बहुत केयर करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है और जो भी माँ को ज़रूरत की हर चीज़ चाहिए अपनी माँ को प्रोवाइड करता है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसका बेटे का वीज़ा आता है और वो मुल्क से बाहर चला जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो माँ भीख मांगना शुरू कर देती है। और अक्सर लोग आते जाते उस माँ को जितनी किसी की तौफीक होती, कोई 10 कोई 20 रुपए उसको देता। और इसी तरह एक आदमी वहाँ से गुजर रहा और वो कहता है कि माँ जी आप भीख क्यों मांगती हो, क्या आपका कोई बेटा आपका कोई अजीज़ नहीं जो आपको संभाल सके। तो वो माँ जी उसको बताती हैं कि मेरा एक बेटा है और वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, वो मुझे बहुत प्यार करता है और जब से वो बाहर चला गया है तो वो मुझे कुछ भी नहीं भेजता, बल्कि वो मुझे बस एक पेपर भेज देता है और जब वो मुझे पेपर भेजता है तो वो मैं उसको दीवार पे चिपका देती हूँ। तो वो बड़ा हैरान होता है कि जब वो उसका बेटा इधर था इतना ख्याल रखता है और जब बाहर चला गया तो वो माँ बेचारी मांगना शुरू होगी। तो वो कहता है अच्छा अम्मा जी मैं आपके साथ आपके घर चलता हूँ। और वो जो आदमी होता है उस माँ जी के साथ घर जाता है और जब उस दीवार की तरफ देखता है तो वो 50-50 हज़ार के चेक होते हैं। तो अजीज़ा, कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में खुदावन का ज़िंदा पाक कलाम है जो हज़ारों चांदी सोने के सिक्कों से बढ़कर कीमती है। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी में मुश्किल मुसीबत आती है तो हम क्या करते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं, कभी इधर का रुख करते हैं या किसी जादूगरी की तरफ भाग जाते हैं और हमारे पास जो ज़िंदा खुदावन का कलाम है हम उसको क्या नहीं खोल के नहीं देखते। अक्सर हम अपने घर में काम करते हैं, घर की सफाइयाँ करते हैं, डस्टिंग करते हैं तो हम बाइबल को भी बड़ा साफ़ करके खुश होते हैं कि इसको मैंने बहुत बाहर से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया। लेकिन खुदावन तब खुश होता है अजीज़ों जब हम इस कलाम को खोलते हैं, इसको पढ़ते हैं, इस पर अमल करते हैं तो क्या है, खुदा की बरकतें आप पर होती हैं। हालेलुया। इसी तरह अजीज़ों, खुदावन के कलाम में लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप क्या है, वो बागबान है और जो डाली उसमें है और फल नहीं लाती उसे वो क्या करता है, काट डालता है। अजीज़ों, अगर आज हम खुदावंद में हैं और हमारी ज़िंदगी में फल नहीं है तो खुदावंद क्या है, हमारी ज़िंदगी से खुश नहीं है और आज वो क्या चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में फल लाएं। अगर हम ज़बूर जो पहला ज़बूर है उसको खोले, उसको देखिए तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता और हत्याकारों की राह में खड़ा नहीं होता। अजीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें कलाम दिया है और जब हमारी ज़िंदगी में अमल होगा तो हमारी ज़िंदगी क्या होगी, ज़बूर 1 की तरह होगी। जब हमारे कान उसके कलाम की तरफ रहेंगे, हमारा ध्यान उसकी तरफ होगा तो हम क्या होंगे, उसके मुबारक लोग होंगे, हम उसके मुबारक बेटे और बेटियां होंगे, मुबारक लोग होंगे। और हम क्या करेंगे, हम किसी का शरीरों की सलाह पर नहीं चलेंगे। अजीज़ों, हम शरीरों की सलाह पर कैसे चलते हैं, जब हमें कोई भड़काता है। अक्सर अजीज़ों हम अपनी
लाइफ को गौर करें, अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसे होता है, सास है या बहू है या कोई भी रिश्ता आप ले लें, कोई दोस्त है, भाई है, बहन है, अक्सर हमारे रिलेशन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और अक्सर कोई बाहर से आता है, जब देखता है कि इनमें बहुत प्यार है तो कोई क्या करता है, दरार डालने की कोशिश करता है। और बाज़ लोग जिनकी ज़िंदगी में कलाम नहीं होता तो वो क्या करते हैं, उन लोगों की बातों में आते हैं और उन रिश्तों को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम मुबारक कब होंगे, जब हम खुदावंद के कलाम को अपने अंदर रखेंगे, और जब कोई कैसा भी क्यों ना हो हमें किसी के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करेगा तो हम नहीं भड़केंगे। हम खुदा के कलाम के मुताबिक जानेंगे कि ये जो इंसान मेरे सामने बोल रहा है ये अबलीस की तरफ से होके बोल रहा है, ये हमारे घर को फाड़ना चाह रहा है, हमारे रिश्तों को क्या है, डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है। तो इसीलिए अजीज़ों, हमारा खुदावंद के साथ कायम रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ज़िंदगियाँ खुदावंद के साथ जुड़ी रहती हैं तो खुदा की क्या उन पर होती है, बरकत होती है। इसी तरह हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। अजीज़ों, बहुत खूबसूरत बात है कि खुदावंद अपने रसूलों को कहते हैं कि कोई जो है बाप के पास मेरे वसीला के बगैर नहीं जा सकता। और अजीज़ों, हम अगर देखते हैं तो खुदावंद यीशु ने, खुदा बाप ने हमारे लिए क्या भेजा है, खुदा का बेटा यीशु भेजा है। और खुदावंद यीशु ने फरमाया है कि अगर तुम मेरे बेटे यीशु के नाम से जो चाहो मांगो वो हो, क्या होगा, सब तुमको मिलेगा। और जब हम खुदावंद यीशु के साथ हमारा रिलेशन हम अच्छा होगा, हम उसके कदमों में बैठेंगे, उससे दुआ करेंगे, तो खुदावंद के हमारे लिए हर एक चीज़ क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, मुहैया करेगा। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, हमारा रिलेशन खुदावंद के साथ अच्छा होना चाहिए। और हमारा रिलेशन अजीज़ों कैसे अच्छा होगा, जब हमारी ज़िंदगी खुदा के साथ जुड़ी होगी, हमारी ज़िंदगी खुदा के घर जाने वाली होगी, हमारी ज़िंदगी में दुआ होगी, खुदावंद की ज़िंदगी की बरकतें होंगी, तो हमारी ज़िंदगी क्या होगी, खुदा के साथ अच्छी होगी। अजीज़ों, आज अगर जब खुदावंद आपको बरकत देता है, हमारी ज़िंदगी में हमारी सबसे बड़ी बरकत दुनियावी तौर पर हम कहते हैं कि जिसके पास गाड़ी है, रुपया है, पैसा है, तो उसकी ज़िंदगी में क्या है, बरकत है। अजीज़ों, बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छी बरकत है, क्योंकि दुनिया में रहते हुए हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बरकत तब है जब हमारी ज़िंदगी में क्या होगा, खुदा का पाक रूह होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु ने फरमाया है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मददगार पाक रूह दूंगा जो तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर होगा। अजीज़ों, जब हमारे अंदर खुदा का पाक रूह होगा तो हम क्या होंगे, उसके जलाल में बढ़ते जाएंगे। और जब खुदा का पाक रूह होगा तो वो हमें गाइड करेगा। और अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है, अक्सर हमारी ज़िंदगी में जब बरकतें बढ़ना शुरू हो जाते, चाहे वो रूहानी बरकतें हैं, चाहे दुनियावी बरकतें हैं, तो हमारी ज़िंदगी में क्या आ जाता है, गुरूर आ जाता है, और हम क्या होते हैं, घुमंडी बनना शुरू हो जाते हैं। तो खुदावंद इस चीज़ से खुश नहीं होता। और खुदावंद का कलाम सिखाता है कि ऐसा ना हो कि तो अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के ज़ोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जो उसकी कसम उसने अपने बाप दादा से खाई है कायम रखे। हालेलुया। अजीज़ों, जब खुदावंद आपको बरकत देता है तो हमें ये नहीं करना कि हमें जो आज दौलत, जो शोहरत मिली है, ये मेरी अपनी मेहनत है या मेरी अपनी ही कोई ऐसी लियाकत है। अजीज़ों, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई बरकत है तो उसमें अव्वल दर्जा किसका है, यीशु मसीह का है, क्योंकि खुदावंद यीशु ही के वसीले से हम क्या हैं, बढ़ते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह ना हो, अगर हम अपने आप पर फ़ख्र करना शुरू हो जाए, और जब हम अपने आप पर फ़ख्र करना शुरू हो जाएगी तो हमारी बरकत होगी वो वक्ती होगी, वो थोड़ी देर के लिए की होगी। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी खुदावंद के साथ जुड़ी होगी तो वो बरकत कभी ना ख़त्म होने वाली होगी, क्योंकि खुदावंद यीशु की बरकतें क्या हैं, वो अबदी है। जो हमारी, अगर हम खुदावंद में देखें, अगर हम खुदावंद में होंगे, अगर हम गौर करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती, परेशानियाँ आती हैं। जब हम खुदा में होकर दुआ करेंगे, उसमें चलेंगे, तो हम जानेंगे जो दुनियावी हमारी मुसीबतें, मुश्किलें हैं, ये क्या है, वक्ती हैं। और जब हम खुदावंद में झुकेंगे, हमारा ईमान होगा कि मैं खुदा के हजूर में झुकूंगी, खुदा से फरियाद करूँगा, तो खुदा क्या करेगा, मेरी सारी मुश्किलें, मुसीबतें क्या करेगा, दूर करेगा। अक्सर अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी में अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में कोई ख़ास बरकतें, हमारा कोई रिलेशन खुदा के साथ अच्छा नहीं होगा। हम तब देखते हैं खुदा की बरकतें अपनी ज़िंदगी में जब हमारी ज़िंदगी में क्या होती हैं, मुश्किलें आती हैं। और जब मुश्किलें आती हैं तो उससे हम क्या करते हैं, सीखते हैं, हमें सीख मिलती है। और जब सीखते हैं तो इससे हमें बरकत मिलती है। और इससे हम, जब कलाम हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो इससे हम अपनी परेशानियों, मुश्किलों में भी क्या करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह खुदावंद का कलाम हमें यही सिखाता है कि खुश रहो, खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। और खुदावंद का कलाम हमें सिखा
आता है कि हम उसके साथ जब जुड़े रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई मुश्किल परेशानी होगी तो हम क्या होंगे, खुश होंगे, हमारे चेहरे पे क्या होगा, खुदावंद का जो है वो नूर चमकता रहेगा, हम शादमान होंगे, क्योंकि खुदावंद के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमारे चेहरे पर खुदा की तरफ से एक रौनक आती है। और जब हमारी ज़िंदगियाँ खुदा से दूर हो जाती हैं तो हमारे चेहरों पे क्या, उदासी नज़र आना शुरू हो जाती है। अजीज़ों, हमें क्या खुदा है जो है वो उदास नहीं देखना चाहता, वो हमें क्या देखना चाहता है, शादमान देखना चाहता है। और इसी तरह जब हमारी ज़िंदगी खुदा के साथ जुड़ी होगी तो हमें किसी मुसीबत और मुश्किल का क्या होगा, दर्द भी नहीं होगा और ना ही किसी चीज़ का हमें डर लगेगा। इसी तरह अगर हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से बहुत सी स्टोरियां हैं जिनमें हम खुदा की कुर्बत को देखते हैं कि जिन रसूलों ने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को रखा तो उनकी ज़िंदगी में खुदावंद ने क्या किए, काम किए। अगर हम देखते हैं खुदा के बंदा दानियल नबी को, उसको देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि दारा को पसंद आया कि मुमलकत पर 120 नाज़म मुकर्रर करे जो तमाम ममलकत पर हुकूमत करें और उन पर 3 वज़ीर हो जिनमें से एक दानियल था। अजीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दारा बादशाह को पसंद आया कि वो दानियल नबी को क्या करे, वज़ीर बनाए, क्योंकि वो क्या था, खुदावंद की नज़र में अच्छा इंसान था। और जब उसको बादशाह ने चाहा कि वो वज़ीर बनाए तो जो लोग थे, दूसरे लोग थे, वो क्या थे, इस बात से खुश नहीं थे। उनके अंदर क्या थी, जेलस थी, हसद थी। और वो जानते थे कि ये बंदा क्या है, खुदा का खादम है, वो दुआ करने वाला है, खुदा के साथ जुड़ा रहने वाला खुदा का खादम है। तो जब उन्होंने देखा कि ये हम इसको किसी बात में जो मुजरिम नहीं ठहरा सकते तो उन्होंने उसकी उस बात को पकड़ा कि हम बादशाह के दिल में ये बात डालते हैं कि अगर किसी भी इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो किसी अपने मबूद को सिजदा ना करे और किसी आदमी से ना मांगे, अगर उसको ज़रूरत हो वो सिर्फ बादशाह के पास आए। तो बादशाह ने उनकी बात मानी और अब दानियल ने जब सुना तो उसने इन बातों की परवाह नहीं की। उसने क्या किया, अपनी हैकल का दरवाज़ा खोला और वहाँ पर घुटने टेके और दुआ की। और जब उस वक्त में वो दुआ कर रहा था उन्होंने उसी वक्त में उसको क्या किया, मुजरिम ठहराया। अजीज़ों, इस दुनिया ने तो उसे मुजरिम ठहराया लेकिन खुदा की नज़र में क्या वो मुजरिम नहीं था। और जब वो शेरों की मांद में डाल दिया गया तो हम देखते हैं, ये स्टोरी हम सब वाकिफ़ हैं कि जब वो शेरों की मांद में डाला गया तो उसकी ज़िंदगी क्या थी, एक दुआया ज़िंदगी थी। और अगर वो शेरों की मांद में डाल भी दिया गया तो क्या हुआ, खुदावंद ने उसके लिए शेरों के मुंह को बंद किया। तो अजीज़ों, आज हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपना रिश्ता कैसे खुदा के साथ मजबूत रखना है। जब हम खुदा के साथ जुड़े होंगे, चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी हो, मुश्किल हो, आपने क्या है, डरना नहीं है, घबराना नहीं, बल्कि क्या करना है, खुदावंद के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखना है। अजीज़ों, अक्सर हमारी ज़िंदगी में परेशानी होती है तो हम एक दफ़ा दुआ करते हैं, 2 दफ़ा दुआ करते हैं, खुदा की हैकल में जाते हैं और फिर क्या है, उदास होना शुरू हो जाते हैं, मायूस होना शुरू हो जाते हैं। हम खुदा के ठहराए वक्त का इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हर एक चीज़ का क्या है, एक वक्त है। जब हम वक्त पर सब कुछ छोड़ते हैं, दुआ करते हैं और उसके कलाम के मुताबिक अमल करते हैं और सुबह सवेरे उठकर खुदा से अपनी सारी जो बातें हैं उसके आगे रख देते हैं तो खुदा क्या करता है, हमें बरकत देता है और हमें क्या करता है, अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाता है। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या है, हमारे खुदा का हाथ भलाई के लिए उनके साथ है जो उसके तालब हैं और उसका ज़ोर और कहर उन सब के ख़िलाफ़ है जो उसे तरक करते हैं। हमने रोज़ा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी दुआ सुनी। अजीज़ों, खुदावंद का हाथ हमारी तरफ कब बढ़ता है, जब हम उसके तालब होते हैं, जब हम दुआ करते हैं, अपनी ज़िंदगी में रोज़ा रियाजत करते हैं, उस पर कलाम पर क्या करते हैं, अमल करते हैं, तो हमारा खुदा क्या करता है, अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाता है। अजीज़ों, इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि जो खुदा को कबूल करता है उस पर क्या है, सज़ा का हुक्म नहीं है, और जो यीशु को कबूल नहीं करता उसको उस पर क्या है, सज़ा का हुक्म है। अजीज़ों, आज मैं आपकी ज़िंदगी में ये बताना चाहती हूँ, अगर आज तक आपने खुदावंद यीशु को कबूल नहीं किया तो आज आपकी ज़िंदगी में ये वक्त है कि आप खुदावंद यीशु पर ईमान लाएं, उसके कलाम पर ईमान लाएं और जो कुछ लिखा है उस पर अमल करें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो खुदावंद क्या है, आपके लिए सब कुछ करेगा। और जब आपका ताल्लुक़ उसके साथ मजबूत होगा तो आपकी दुआएँ क्या होंगी, पावरफुल होंगी, आपकी दुआएँ कबूल होंगी। और अजीज़ों, मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि जब आप खुदा से दुआ करते हैं, बहुत ज़रूरी है दुआ करना, हम बहुत ज़्यादा दुआएं भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि जब हम उसका कलाम खोलते हैं, उसके कलाम को तरतीब से पढ़ते हैं और उसके कलाम पर अमल करते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम जो है वह समझ में आना शुरू हो जाता है तो हमारी दुआएं क्या हैं, खुदा तो पहले ही सब कुछ जानता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी की क्या ज़रूरत है, वो हमारे मांगने से पहले क्या है, हमें दे देता है। तो वक्त हमें क्या आज ज़रूरी है कि हमें उसके कलाम पर गौर करना है। जब हम अपने खुदा के कलाम पर गौर करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारी ज़ुबान की निगरानी करेगा, वो हमारी क्या करेगा, हर चीज़ की निगरानी, हमारी
नज़र की निगरानी करेगा, हमारे रूह में हर एक चीज़ में हमारी क्या करेगा, निगरानी करेगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो रूह के मुवाफिक चलते हैं वो क्या हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आप रूह के मुवाफिक चलें तो इसके लिए ज़रूरी है कि खुदा के कलाम को पढ़ें, उसकी बातों पर अमल करें, उसके पीछे चलें। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, ज़बूर नवीस कहता है कि मैंने मुसीबत में खुदावंद से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। अजीज़ों, जब आपका रिलेशन खुदावंद के साथ अच्छा होगा, आप उसमें कायम होंगे और वो आप में कायम होगा, तो आप जो भी बात खुदा की हजूरी में रखेंगे तो वो आपकी दुआओं को ऐसे कबूल करेगा कि आप कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे मुसीबत आई और कैसे चली गई, मुझे पता नहीं चला। तो वो आपको कैसे पता नहीं चलेगा, जब आपका रिलेशन खुदावंद के साथ होगा, उसके साथ आपका रिलेशन मजबूत होगा, तो खुदावंद की क्या है, नज़र आप पर होगी और आपको हर हिस्से में क्या करेगा, बरकत देगा। हालेलुया। इसी तरह हम अब सब अपनी आंखों को झुकाएंगे और आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी। कदूस मेहरबान जिंदा खुदावंद यीशु, आज जो भी खुदावंद मैंने कलाम का बीज बोया है, खुदावंद जितने देख रहे हैं खुदावंद खुदा, मैं तेरे बेटों के लिए, तेरी बेटियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंद खुदा, कि तो अपने बेटों बेटियों को बरकत दे। आज इनकी ज़िंदगियों को अमली बना खुदावंदा, कि ये ज़िंदगियाँ खुदावंद तेरे साथ जुड़ी रहें। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद जो जान तेरे साथ जुड़ी रहती है, खुदावंद खुदा तो उसके साथ होता है, तो उसको बरकत देता है। तो आज इन ज़िंदगियों में खुदावंद तेरी बरकतें हो खुदावंदा, जैसे तूने इब्राहिम को, इसहाक को, यकूब को बरकत दी, खुदावंद आज देखने वालों को बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम में आमीन।